मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। अर्जुन गलती करता है भगवत गीता में छिपा रहा है, आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि ओसीडी वाले गलती कर करके ही तो और ज्यादा फंसते हैं। डिप्रेशन में भी गलतियां होती हैं, तो आपको स्वीकार कर लेना है कि पहली बात तो जो आपके मन में विचार आ रहे हैं वो ओसीडी भेज रही है, आप नहीं बुला रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। ठीक है, जो भी विचार आता है, कोई कंफ्यूज करता है, वो सारे विचार ओसीडी के कारण पैदा हो रहे हैं, उसमें आपका दोष नहीं है, गलती नहीं है। और उन विचारों से कुछ होने वाला भी नहीं, विचारों से कभी कुछ नहीं होता, विचारों से कोई हकीकत बदलती नहीं है। विचार विचार हैं बस, विचारों को आने दे जाने दे, उनको गाली निकालें दो चार तो अगली बार भी आना बंद हो जाए, क्योंकि विचार इसलिए बार बार आते हैं क्योंकि हम उनसे डर जाते हैं। जिन विचारों से हम डरेंगे वो विचार ज्यादा आएंगे। ठीक है, अच्छा, डरना नहीं है। हाँ, डरना नहीं। अगर आप ज्यादा डरोगे तो ज्यादा आएंगे। डरना नहीं है, कोई के प्रति कोई करे जगह के प्रति। हाँ, उसका भी कौन क्या वो करियो आप। हाँ, खाली यहाँ बस देख ध्यान कर भी काम कर देना, और कहना भी नहीं मन कुछ भी कहना, ये ओसीडी का ही लक्षण है। उन बुन गया है यहाँ भी कहना भी नहीं, कहना भी ओसीडी। हाँ, कहना भी नहीं। ठीक है, तो अब अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभीष्ट है, वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। अर्जुन तरह तरह के लॉजिक दे रहा है, ये नहीं कह रहा कि मैं डर गया हूं, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूं, मैं हार जाऊंगा। वो कहता है कि हमें युद्ध लड़ने का फायदा ही नहीं। ऐसे ही ओसीडी वाले कहते हैं ना कि गंदगी तो होती है, हाँ, तो या फिर कहते हैं बाहर जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर जाने से डरते हैं, बाहर जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे। तो तरह तरह के लॉजिक देते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं। तो आपको यही बात याद रखनी है कि जितना हम ओसीडी को बचाने की कोशिश करेंगे उतना ओसीडी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगले श्लोक में अर्जुन कह रहा है, चालू करो फोन, फोन चालू कर देना, चालू कर दे। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। अब अर्जुन तरह तरह के लॉजिक देता है कि पृथ्वी के राज्य के लिए नहीं मारना चाहता। वो ये नहीं कह सकता है कि मुझसे हस्तिनापुर तो लिया नहीं जा रहा है। हाँ, नहीं, मैं ये बोल देना उसको उचित था कि मैं युद्ध कर लूं, लो मैं युद्ध कर लूं, वहां पे ही शांत हो जाता, वहां तो सारी समस्या ही हल हो जाती, फिर तो गीता शुरू ही ना होती। अगर अर्जुन ये कह देता कि मैं युद्ध कर लूंगा तो गीता बंद हो जाती। लेकिन वो कहता है युद्ध तो करूंगा ही नहीं, और नए करने के पीछे कारण बताता है, और वो झूठे कारण बताता है, आगे से आगे बताता है। नए नए, जैसे ओसीडी में भी नए नए विचार आते रहते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, हाँ, ऐसा नहीं, वो मन ही मन कथा चलने लग जाती है। तो ऐसी ही कथा गा रहा है, वो कथा ही उसकी समस्या है। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप लगेगा, आतताई बोल रहा है। हाँ, अब ये नहीं कह रहा कि भाई मैं डर गया हूं, और कह रहा कि पाप लगेगा। अब बताओ, पाप पुण्य का कोई ख्याल करता है युद्ध के मैदान में? वहां तो मरने और मारने की बात होती है। वो आगे हैं तो हम भी क्यों पीछे हटे, बस लड़ो, बस अपने अधिकार के लिए लड़ना ही पुण्य है। हाँ, सबसे ये लड़ना जरूरी है, नहीं तो दोषी हम हो जाएंगे। सही बात है। अर्जुन भागने को ही पुण्य बता रहा है, बार बार गलती करेंगे हम दोषी हो जाएंगे। हाँ, तो हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं। अब उसने सही बात कह दी, क्योंकि जैसे ही कहा कि पाप लगेगा तो कृष्ण की तरफ देखता है, लेकिन कृष्ण तो वैसे के वैसे खड़े हुए हैं, बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए। तो उसे लगता है यार कृष्ण के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो फिर बात नई शुरू करता है। अब कहता है कि हम योग्य नहीं, अर्थात मैं नहीं मार सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है, जैसे ही मन में ये बात आई कि ये तो कमजोरी की निशानी हो गई या स्वीकार्य की निशानी होगी, तो बात को बदल देता है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी नहीं रहेंगे। फिर से अपने कुटुंब को ले आता है, वो अपनी टांग अड़ा रहा है, बुद्धि लगा रहा है, बुद्धि लगा, जैसे मैंने सुबह भी कहा था, बुद्धि लगाया है अर्जुन ने, ये बुद्धि लगाया। हाँ, बुद्धि लगा रहा है ना कि पाप लगेगा, बोल रहा है कभी पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बुद्धि तो लगा रहा है।
जो बंदा बुद्धि लगाता है वो बंदा फंस जाता है। हाँ, यही कहानी है, बहुत अर्जुन भी बुद्धि लगा अजीब कहानी है ये। हाँ, ये यहाँ पे अपने से समझ लेते हैं उसने क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, ये तर्क है, ये तर्क है, तर्क वितर्क करना फंसना है, तर्क वो जो बोल दिया अच्छा। हाँ, जो बोल दिया उसका कर्म जाने, उसका धर्म जाने, बस अच्छा है। हाँ, जो है तो उसे वैसा ही रहने दो। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करके आगे बढ़ जाओ। ये ऊपर आ रहा है, ऐसे तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के पास आ रहा है। हाँ, ऐसे तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के पास आ रहा है। हाँ, फिर अर्जुन कहता है, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष, मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार करना नहीं चाहिए। ये कहता है कि हम तो ज्ञानी हैं। अब वो कह रहा ये तो भ्रष्ट है, लेकिन हम तो ज्ञानी है, समझदार है। अर्जुन खुद को समझदार बता रहा है। ऐसे ही जो कई बार हम लॉजिक देते हैं अपनी बीमारी को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, तब हम कहते हैं कि हम तो समझदार हैं, हम सही हैं, सामने वाला ही गलत है। इससे समस्या और बढ़ जाती है, इससे समस्या बढ़ती है। अब अर्जुन नई लॉजिक भी दे रहा है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने से कुल में पाप बहुत फैल जाता है। अब अर्जुन शास्त्रों की बात ले आता है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, डरा हुआ इंसान पाप पुण्य की संन्यास की बात करता है। ये बात आप समझ गए? हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वर्जित इनके पितृ रोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब देखो अर्जुन कितनी बातें शास्त्रों की ले आ रहा है। बात एक ही पते की है कि स्वीकार कर लो कि मैं डर गया हूं, मुझे बाहर निकालो, बस। वो बुद्धि लगा रहा है, फंस रहा है ना, तरह तरह की बुद्धि लगा रहा है, वो भी कृष्ण के सामने। वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है। आपने भी तो 16 साल तक ऐसे ही एनर्जी वेस्ट की है। बहुत बुद्धि लगाई फालतू में। ये झूठे, हाँ झूठे, एक चीज आई उसके आगे से आगे झूठे, आगे से आगे झूठे, श्रृंखलाएं बनती गई, झूठे, झूठ का तांडव सच। तो यही बात है। हाँ, उसके बाद हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है। अब उसने एक सच्ची बात कह दी कि हम सुनते आए। अर्जुन कहता है पता मुझे भी नहीं है कि ये सब सुना हुआ है मैंने। तो अब देखो डरा हुआ बंदा कैसी कैसी गलतियां करता है, डर से तो विचलित हो जाता है, उसको पता भी नहीं लगता। हाँ, विचलित इतना हो गया फिर वो बचाव करने लग जाता है। तो अपने डर को बचाना ही बीमारी है, डर का सामना करना इलाज। पास में चले जाओ। हाँ, किसी के पास में बात करने से डर लगता है, उससे पास में चले जाओ। पास में चले जाओ, डर का सामना करो, बस बात करो। डिप्रेशन और ओसीडी से बाहर आने का एक ही महामंत्र है कि डर का डटकर सामना करो। बस पास में चले जाओ। हाँ, पास में चले जाओ, जिससे डर लगता है उसके पास जाओ, बार बार जाओ, निरंतर जाओ। जो अच्छा से नहीं करता है वो एकदम अच्छा से करो। हाँ, बार बार करो। जिसको करने से डर लगता है उसको बार बार करो। बार बार करने से ठीक हो जाओगे। कोई भी कार्य करना है तो उसको भी डर लगता है तो उसको बार बार करो, पूरा करो उसे, बार बार निडर हो जाओ और बार बार करो, बार बार करते जाओ। बार बार करने से ही समस्या। बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि लगाना ही फंसना है। जितनी ज्यादा बुद्धि लगाओगे उतने ज्यादा फंसोगे। आप बुद्धि लगा के कितने फंसे देखो। काम ढंग से नहीं किया, वैसे नहीं किया, ऐसे। अब बुद्धि लगाना बंद। अभी बुद्धि नहीं लगा रहे हो तो कैसा फील हो रहा है? ठीक फील, अच्छा फील हो रहा है। अब हो गए रिकवर? अब कितने % हो गए? 70%। अरे वाह, मेरे को लगता है शाम तक आप कहीं
100 तक ना चले जाओ। हाँ 70 तो हो गए। हाँ। एक मेरा आत्मविश्वास है ना, हाँ ये आत्मविश्वास थोड़ा वो हिप्नोसिस के द्वारा ऊंचा ले लेना, वो पूरा बढ़ा देंगे। और कोई वो शक्ति भी, आपकी हिप्नोसिस से शक्ति भी बढ़ा देंगे, शक्ति आत्मविश्वास भी बढ़ा हर देंगे। चीज के प्रति भी, लिंग के प्रति और के प्रति, हाथ पांव के प्रति, अंगुली के प्रति भी अच्छा फील होना, आपको शक्त बना दें, पूरा भी सॉलिड बना दें, नाक के अंदर फ्रेश साफ, ये सब आप हिप्नोसिस से उड़ा देना, सारा उड़ा दें तो ठीक है ना। हाँ फिर तो काम करने के अंदर भी अच्छे से कर रहा हूँ, वो भी उड़ा देना, सब अच्छे लगे। बाकी सारी चीजें हो गई कवर। हाँ वो सब। अब समझ तो गए पूरा। हाँ सब कहानी समझ गए ओसीडी की, कैसे बेवकूफ बनाता है। बेवकूफ बनाता है। हाँ ओसीडी बहुत चालाक है, चालाक, बेवकूफ बना लेता है, बहुत चालाक है। जो इंसान को चतुर कितनी ओसीडी है, बार बार डर के मारे वो इंसान करता है। हाँ डर के मारे करता है कि ये चीज नीचे से रख दिया। एक बार वो आया तो उसको वो बोलने लग गया नीचे से रख दिया। वो नहीं करना चाहिए, वो करना ही फंसना है, वही करना ही फंसना है। वही तो सबसे बड़ी समस्या है, समस्या वही तो जड़ है, उसी से तो समस्या बड़ी है। मैन रियल यहाँ से शांति मिलती है, इलाज ही यही है। 100% बार बार करना, उसको पूछना, वो बीमारी है, वो छोड़ देना, इलाज छोड़ दे। तो अगले श्लोक में अर्जुन कहता है, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सब जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन कितनी बड़ी बुद्धि लगा रहा है कि हम तो पाप करने को तैयार हो गए। सच नहीं कहता है कि मैं डर गया, कहता है कि हम तो पाप करने को तैयार हो गए। फिर अर्जुन कहता है लास्ट में, अब पता लग गया कि कृष्ण मान तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अकेला वो युद्ध से भाग नहीं सकता है, क्योंकि रथ की कमान तो कृष्ण के हाथ में है। जब तक कृष्ण नहीं जाएंगे तब तक वो अकेला जा नहीं सकता है। ऐसा तो है नहीं कि रथ से उतर के और धनुष छोड़ के भाग ले, वो तो क्षत्रिय की शान के खिलाफ है, जाना तो उसे रथ से ही पड़ेगा। तो वो कृष्ण को मनाने में लगा हुआ है। हाँ मान जियो, चलो दोनों चलते हैं। लोग अकेले ऐसा ना कहे कल को कि अकेला भागा, वो वहां पे जाके बैठता ना, वो वहां पे दुखी होता अर्जुन। अर्जुन दुखी होता, अर्जुन कहीं चला जाता वहीं दुखी होना था अर्जुन को। क्योंकि हम चाहे पहाड़ों में चले जाएं, यहाँ दुखी है ना तो पहाड़ों में भी दुखी रहेंगे, यहाँ सुखी है ना तो चाहे नरक में चले जाएं वहां भी सुखी रहेंगे। तो सब कुछ यही तो है। ज्ञानी बन गए हैं पूरे, ज्ञानी तो बहुत है, गुनाहगार तो बहुत ज्ञानी है, पर फिर भी दूसरे की जरूरत पड़े आने। कोई एक तो जिंदगी में गुरु होना ही चाहिए, गुरु होना। एक ऐसा बंदा हो जिसके आगे हम समर्पण कर पाए, जिससे सलाह ले पाए, जो निस्वार्थ भाव से हमें सही मार्ग दिखाता हो। आप गुरु हो स्वामी। आज गुरु हो आप, आज बहुत नॉलेज की चीजें, आज भी गुरु मान लिया, नॉलेज की चीजें बताई है। गुरु दक्षिणा भी पक्की फिर? हाँ पक्की। चलो ये गुरु दक्षिणा में मैं ये लेता होता हूँ, ठीक है? हाँ ये वो ही है जिन्होंने गुरु दक्षिणा मुझे दी है। ये दे तू, ये देना। अब एकदम ओके ओके, बढ़िया, कोई बात नहीं, फिर भी हम बात करेंगे और बात करते रहते हैं। तो अब अर्जुन कहता है कि देखो आदमी जब लॉजिक देता है, जब लॉजिक उसके ना चले तब वो कहता है कि अब मुझे मार दें सी। जैसे डिप्रेशन में आता है ना कि अब मैं मर जाऊं, कोई फायदा नहीं है। ये पहले बहुत पंगा लेता है, फिर कहता है मर जाएं। हाँ मर जाए, तो अर्जुन कहता है कि मुझ शस्त्र रहित है सामना न करने वाले, शस्त्र हाथ लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी। मैं मर जाऊं, कि मैं ही मर जाता हूँ, चीता लगा मर जाऊंगा। अब ये नहीं कह रहा भी मैं मार नहीं पाऊंगा, कहता मैं ही मर जाता हूँ। तो अर्जुन कितना डरा हुआ है, कितना डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन वाले बंदे के यही लक्षण होते हैं। अब संजय बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन का बेचारे का दोष अर्जुन का नहीं है, अर्जुन का दोष नहीं है। हाँ अर्जुन का दोष नहीं, उसकी मनोस्थिति इतनी गड़बड़ होगी। हमें ये समझना चाहिए ना कि आदमी कभी ओसीडी डिप्रेशन में बातें करता है तो वो जानबूझ के नहीं करता है, उसका मन इतना विचलित होता है कि वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर भागेगा, कभी कुछ भी,
उसके मन में बार बार चीजें इधर से उधर आती रहती हैं। भय, वो उसको भय हो जाता है कि क्या हो गया, इसलिए वो डर वो जाता भागता बहुत है। है। हाँ, डर जाता कभी पास्ट में भागेगा, कभी फ्यूचर में, है। हाँ, फ्यूचर में भी 4 जगह भागेगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सबको फिर वो ठीक करने की कोशिश। हाँ, ठीक करने की कोशिश, अपना हाँ, षड्यंत्र करता है। हाँ, अपना और बचाव षड्यंत्र बहुत करता है, उतनी ओसीडी बढ़ जाती है। हाँ, ओसीडी बढ़ उसे जाती ये पता नहीं होता कि ये जो कर रहा है ये ओसीडी बढ़ा रही है, ओसीडी हो रही है, ओसीडी हो रही है। OCD। उसे लगता है कि इससे मैं ठीक हो रहा हूँ। हाँ, रिलैक्स, एक बार रिलैक्स मिल जाता है। वो रिलैक्स बहुत महंगा है। वो महंगा है और माइंड भी भारी हो जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना, छोटे से लाभ के लिए हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हाँ, हैं। नुकसान पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, हाँ, तब ये लेकिन होता है। ज्ञान होने के बाद बंदा गलती करे वो मान्य नहीं है। वो मानिए। हाँ, तो अंतिम श्लोक में, पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब अर्जुन ने कह दिया है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अब वो बैठ गया है। अब देखो, उसने लॉजिक दे दिए, सब कुछ कृष्ण के सामने रख दिया। अब उसकी ओर तो चली नहीं, क्योंकि अर्जुन, कृष्ण तो कन्विंस हुए नहीं, कृष्ण तो भागे नहीं, तो अब उसे लगा भी अब कोई फायदा तो है नहीं, तो वो चुपचाप बैठ गया। चले देखिए, इसी के साथ पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। बहुत अच्छा विषाद है। इससे स्टॉप हो जाता है वहां पे। गर्म हो गया, शुरू खत्म कर दो। मानो तो मौज है, नहीं चलने दो, एक बार डिस्कस कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? इससे ये चीज तर्क वहां पे स्टॉप हो जाता है। हाँ, तरह तरह का विचार, तरह तरह का कैलकुलेशन काटना बंद हो जाता बस। है और शांति मिल जाती है। हाँ, पावरफुलता मिल जाती है। तर्क निकालना, लॉजिक देना, हाँ, बुद्धि लगाना, यही तो फंसाता है। यही फंसाता है, बाद में करूंगा, हाँ, बाद में करूंगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सही उसने है, गलत क्यों है, बोला, ये हाँ बोला, क्यों बोला, इसको नहीं बोलना चाहिए था, हाँ, इसको ऐसा ये नहीं। बोलना चाहिए था। हाँ, ये सारी बुद्धि है। ये तर्क, हाँ, तर्क। उसको कहो भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, जो कहा हाँ, अच्छा जो कहा, करना तू कर, हाँ। हम तो मस्त रहेंगे, मस्त रहे। हम तो भैया खुश रहेंगे। बस। आज के बाद घर में चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, चाहे कूट दे, बेलन कूट उठाए, चाहे कुछ ही उठाए, तो भैया हम तो मस्त हैं। मस्त है। फिर बाद में ये कहें कि ये कौन सी थेरेपी कर दी इनकी, इनको कुछ ऐसा करो कि इनको टेंशन हो। आपको जब टेंशन नहीं होगी ये दुखी हो जाएंगे। हाँ, ये दुखी हो इनको फर्क नहीं पड़ता है। अब भाई घर का तो यही मसला होता है हाँ। कि बंदा टेंशन करे तो पंगा, टेंशन ना करे तो पत्नी को टेंशन हो जाती है। हाँ। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं सारा दिन ये करती हूँ, वो करती हूँ, इसको कोई फर्क ही नहीं है। बड़ा पंगा है ना। तो घर ही एक महाभारत है। ये भी एक बुद्धि है, ये समझते नहीं है। हाँ, ये भी बुद्धि है। मुझे डिप्रेशन है, ये भी एक बुद्धि है। तरक्की है, हाँ, तरक्की है। दूसरों से उम्मीद करना ही बेकार। हाँ, तरक्की। मैं तो की है ही कौन से, तो फालतू ही करो, सदा की रिलैक्स मिले। यही क्या इसके अलावा ये और कुछ कह भी तो नहीं सकते। हाँ, इनका और अभी क्या खाता है आपकी, ध्यान ही कौन दो, हाँ, ध्यान ही कौन है। फिर भी ये बहुत अच्छे हैं जो आपका इतना सहयोग देते हैं, वरना ये वास्तव में आपने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाकर के ये पत्नी मिली। वरना ऐसी पत्नी तो भगवानों को भी उपलब्ध नहीं होती। वो तो हमने कर्म किया था, कोई तगड़ा ही कर्म किया भाई। नहीं, मैं पिंपल सींचता था पहले से। अच्छा, लगता है आपने तो बहुत तगड़ा ही पिंपल और सींचा है। रामायण वो के पिंपल पाठ, किसी को बता देना। रामायण का पाठ भी करता था। अच्छा, वही बहुत पापड़ बेले हैं। रामायण सीताराम का व्यावला पढ़ता था, हाँ, मैंने पढ़ा के कुछ दिन। अच्छा, तब जाकर के हमारा संबंध थोड़ा सा उल्टा सीधा, तरह तरह जगह जा रहा था। अच्छा, तब किसी ने बोला कि सीताराम के ब्याह का पाठ करो 21 दिन, और 21 दिन हम लोग पाठ किया, करके छोड़ दिया। फिर 4-5 जगह गया हमारा संबंध, वो संबंधी बोलते हैं कर लेंगे, इधर बोलते हैं, फिर जाके 4-5 जगह से क्लियर होके ये हो गया। हाँ। और लोग बड़े होशियार थे, और वो आने से हमारा और भी महंगा पड़ता था, क्योंकि वो चतुर थे। हाँ, चतुर थे, ये शांत है, सुशील। ये तो भाई वो कहते हैं ना, इतना नॉलेज, इतना गुण कि गुण ही शर्मा जाए, वे ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। कम होते हैं। हाँ, मैं ये इस चीज को मैं समझता हूँ, हाँ, अच्छी तरह से समझता हूँ, और इनको भी पता है कि हमें कैसे समझते हैं। हाँ,
चाहे गाली कितनी भी दो, हाँ। इनको पूरा पता है ये कैसे समझते। ये लगता है गाली देते, गुस्सा तो करते हैं, हाँ, गुस्सा करके अंदर ही अंदर गाली देते होंगे। ये बोलते हैं यार थारी कोई कहीं है भी थारो 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 कोई पार को नहीं। हाँ। हाँ, भी कने कने भी यहाँ परेशान हुआ जन कने कने कह दा हाँ, और बहुत पाची कहीं है खुशी लेवानी तो कहे थारो कोई पार को लेनी पड़े, सही बात। लेनी पड़े। हाँ। अरे आप झगड़ कहीं है कि भी बीवी है बच्चे आपका घर छोड़ रहा है करे आप यहाँ करा जिन कहीं। औरत के जितना समर्पण तो बंदे में हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं, बंदा औरत के समान तो कुछ है ही नहीं। हाँ छोटू ठीक है। बड्डूड़ा छोटा वाला। छोटा वाला। हाँ। 3 है वैसे, लड़की मेरे भी धक्के से 3 हो गए। हाँ हो जाता है क्या। दो ही नहीं। एक धक्के से आ गया, हाँ वो तो वहाँ हुआ, तो सारे वो उनका था लेकिन हुआ बाहर आ गया। यहाँ पाड़ो को सुख- किंग है छोटे भाई का, अच्छा थार लेवड़ो वो जुड़वा थे तो वो एक संभाल पाए, कहते एक थोड़े दिन रखो, तो थोड़े दिन के लिए आया, वो गया ही नहीं वापस। अच्छा तो पापा मम्मी थाने ऐसा लिया। पापा मम्मी थाने क्यों लाई। हाँ सही है, उन्हें छोड़ना भी बेकार है। और छोड़ दियो तो मैं डिप्रेशन में भी जा सकता। वो नहीं छोड़ पाएगा। हाँ, वो भी नहीं छोड़ पाएगा। आप जब छोड़ देंगे ना हाँ। तो वो गिल्ट फील करेगा। हाँ। करेगा तो छोड़ेगा नहीं, फोन नहीं छोड़ता वो फोन। मैं देखती हाँ। थकुड़ो आगे थकुड़ियो एक तो फोन काम हो उनका। बहुत जिद्दी, वो रीस लो बहुत है। बहुत सीरीज है, बार रोन लग जाए इन्हें बच जाए। हाँ। तो मट्टी खान लग जाए रीस करके, भी ड्रामा ही अलग है। पर अब तो कोई छोड़ा हो कोई और चीज, हाँ। फोन ही तो काम हो ना, उनका। कई बार छोड़ते हैं, कई बार और थार बाई बाबू डूडी लड़की कटे बार अठी घरी ला रहे नहीं आगे हाँ। देखी कौन कोई नहीं, सामने मिलसी हो। इसको गेड़ा पे लिया। हाँ। चलो पहलो अध्याय अपनो समाप्त। अभी कोई रेस्ट करना या दूसरो शुरू करते हैं? कर लो भलाई करो। ठीक है, कुछ चाय पानी? देख लो बनाओ तुम भी बनावा तुम लास्ट में बना ले और के आज के टाइम 6 बज गया। ओ जन बनवा लो नहीं बनाओ ठीक है, तो चाय पी के फिर शुरू कर देते हैं, फिर 7 बजे तक जितना होगा पा करते हैं। एक साहब हाँ। भी कोई चीज के प्रति भी आप यहाँ फील हुआ है नेछों को देखा नहीं कुने भी कहीं है कोई भी चीज सुना करा या नेछों को देखा नहीं भी बहरे कहीं है कि आप नेछों को देखा बिन गाड़ी निकाली मैं तो नेचो देखूं ही कौन, बुद्धि कौन लगानी। अच्छा भी हाँ। गाड़ी देनी। हाँ, गाड़ी देनी है कि मैं तो हुई आज साला कुत्ता कमी हाँ, आजा विचार, नेचे वाले विचार आजा। आरामी तन करनो है जहाँ कर ले हाँ। उखाड़नो है जहाँ उखाड़ ले बस मैं नेछों देखूं ही कौन। हाँ, मैं अले। देखूं ही कौन, मैं तो बिना नेचारो ही बंद। मैं निंदा नेछों ही देखूं। हाँ, वो विचार फिर आनो ही बंद हो जाएगा। ये विचार ने बार बार बुलानो है, यूं डरनो कोनी को सामनो करनो है बस। यार एक कहीं है कि भी इन यहाँ बैम रहे भी और ये एक विचार ही है और सीढ़ी यहाँ बैम रहे के उन मुन देखा जीत के लारकी के लारे के हाँ बोल के तू लारे लोग कहने लाग रहे मैंने बुरो कहने लाग रहे भी डर को ही सामनो करो। मैंने कोई चीज समझती टाइम उन मुन देख ला जने बिया मकाई है बंद के मां यहाँ डाउट आई आज ये विचार है, वो सीढ़ी का विचार है भाई। ये बुद्धि कौन लगानी, गाल काट एक के चीज बस। एक बाई चीज आगी कोई खता उड़वा है कह रहे वो हम लोग कहीं कहीं बिंग प्रति कहीं है वो माइंड साल तो रहे। हाँ। और काम में ध्यान लगावा कोनी। हाँ, तो अभी थन्ना खता उड़ फोकस काम पर ही रखनो है भी फालतू फालतू का विचार आवे आऊं दो कह रहे का मोड़ो यो बस आपड़ी सिर काम करनो और ओ ये एक विचार ही है। हाँ, विचार ही है सारा, विचार ही है देखो काम हट गए आवे भी सारा विचार ही है। विचार ही काम में लाग रहे होते पीपरी जुटा बस कई जा के ले भाड़ में कई जे कर ले मोड़ो यो भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ हाँ, पढ़ो कुएं में पड़ो 4 ईंट ऊपर और पढ़ो 4 ईंट और पड़ो ऊपर हाँ भी मोड़ो यो तो यो कई जा के ले यालो भी ज्यादा घबराए जी नहीं भी के अरे वो कहीं कहीं यहाँ भी बट बुद्धि लगाते ही फंस जाओ। हाँ भाई बुद्धि लगी है तो हाँ एक बुद्धि है तरक्की है तो हाँ तरक्की है, तरक्की तरक करनो ही पाप है। तरक्की स्वीकार करो बस, आगे विचार आने दो, जाने सड़ा भगा दो। ठीक है, अब एकदम क्लियर। तो अब 10 मिनट को ब्रेक लिया, 10 मिनट के अंदर अंदर कोई भी ऑब्सेशन आए आने देना, वो जो थेरेपी सिखाई है उसी का प्रयोग करना है। किसी गाली थेरेपी
हाँ बिंग बात तो गाड़ी हूँ गाड़ दूं कोई आए तो हाँ फुल गाड़ी निकालो। भी पेट बड़े तो और के प्रति बिंग प्रति हूँ भयानक गाड़ी हाँ। काट दूं बच्चा के प्रति ले हूँ की कोकर सुकून हाँ मैं तो हुई कमजोर। ले हूँ बच्चा के आगे का प्रेम एंजॉय कोकर सुकून ले कौन कौन लाग रही हो बिगाड़ लेके बिगाड़ न जाओ उखाड़ न जाओ हाँ। हूँ तो करो ही कोनी हाँ हैं? बस आजा विचार विचार ने ज्यादा बुलाना आजा आवनो ज्या करनो है ज्या कर ले आप प्रैक्टिस करनी है आप 10 मिनट ठीक है फिर मिला 10 मिनट बाद मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज हर रोज है मानना जरूरी है।